ओम शांति। प्रातः मुरली बापदादा मधुबन 2 अगस्त 2021। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें इस पाप की दुनिया से निकाल शैन की दुनिया में ले जाने। बाप द्वारा तुम्हें सुख शांति की 2 सौगातें मिलती है। प्रश्न, सारी दुनिया में सच्ची सच्ची नॉन्स तुम हो। सच्ची नॉन्स किसे कहेंगे? उत्तर, सच्ची नॉन्स वह जिनकी बुद्धि में एक की याद है, अर्थात नॉन बत बन, वे अपने को भल नॉन्स कहलाते हैं, लेकिन उनकी बुद्धि में सिर्फ एक कायस्थ की याद नहीं। कायस्थ को भी गद का बच्चा कहेंगे। तो उनकी बुद्धि में 2 है और तुम्हारी बुद्धि में एक बाप है, इसलिए तुम सच्ची सच्ची नॉन्स हो। तुम्हें बाप का फरमान है, पवित्र रहना है। गीत इत पाप की दुनिया से। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। किसने सुना? आत्माओं ने। आत्मा को परमात्मा नहीं कहा जा सकता, मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। अच्छा, अभी तुम ब्राह्मण हो, तुमको अभी देवता नहीं कहा जाता। ब्रह्मा को भी देवता नहीं कहा जा सकता। भल कहते हैं ब्रह्मा देवताए नमो, विष्णु देवताए नमो, परंतु ब्रह्मा और विष्णु में तो बहुत फर्क है। विष्णु को देवता कहा जाता है, ब्रह्मा को देवता नहीं कह सकते। क्यों? वह है ब्राह्मणों का बाप। ब्राह्मणों को देवता नहीं कहा जा सकता। अब यह बातें कोई मनुष्य को नहीं समझा सकते, भगवान ही समझते हैं। मनुष्य तो अंदर श्रद्धा में जो आता है सब भूल लेते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो, रूहानी बाप हम बच्चों को पढ़ा रही है। अपने को आत्मा समझाना चाहिए। अहम आत्मा यह शरीर लेती है। अहम आत्मा तो ने शोराही जन्म लिए है। जैसे जैसे कर्म करते हैं ऐसे शरीर मिलता है। शरीर से आत्मा अलग हो जाती है तो फिर शरीर से प्यार नहीं रहता, आत्मा से प्यार रहता है। आत्मा में भी प्यार तब है जबकि आत्मा शरीर में है। प्रतु को मनुष्य बुलाते हैं, शरीर तो उनका खत्म हो गया, फिर भी उनकी आत्मा को याद करते हैं, इसलिए ब्राह्मण में बुलाते हैं। कहते हैं फलाने की आत्मा आओ, यह भोजन आकर खाओ। गोया आत्मा में मोह रहता है, परंतु पहले शरीर में मोह था, वह शरीर याद आता था। ऐसे नहीं समझते कि हम आत्मा को बुलाते हैं। आत्मा ही सब कुछ कहती है। आत्मा में अच्छे व बुरे संस्कार रहती है। पहले पहले है देहाभिमान, फिर उसके बाद और विकार आते हैं। सबको मिलाकर कहा जाता है विकारी। जिसमें यह विकार नहीं है उनको कहा जाता है निर्विकारी। यह तो समझते हो, बरोबर भारत में जब देवी देवता थे तो उनमें दैवी गुण थे। ये लक्ष्मी नारायण का है ही देवी देवता धर्म। जैसे क्रिश्चियन धर्मों में मेल अथवा फीमेल सब क्रिश्चियन है, यह भी कहा जाता है देवी देवता। राजा रानी प्रजा सब देवी देवता धर्म के हैं। यह बहुत उस सुख देने वाला धर्म है। बच्चों ने गीत भी सुना। यह आत्मा ने कहा कि बाबा ऐसे जगह ले चलो जहाँ मुझे सेन शांति हो। वह तो है सुखधाम और शांतिधाम। यहाँ बड़े बेचैन हैं। सतयुग में बेचैनी होती नहीं। आत्मा जानती है बाबा बिगड़ कोई सैन की दुनिया में ले जा नहीं सकते। बाप कहते हैं मुक्ति और जीवन मुक्ति यह 2 सौगातें में कल्प कल्प लाता हूँ, परंतु तुम भूल जाती हो। ड्रामा में भूलना ही है, सब भूल जाए तब तुम मैं आऊँ। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, तुमको निश्चय है हमने सुराखी जन्म लिए हैं। जो पूरा ज्ञान नहीं उठाएंगी वह पहले नई दुनिया में भी नहीं आएंगी। त्रेता व त्रेता के अंत में आ जाए। सारा मदार है पुरुषार्थ पर। सतयुग में सुख था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अच्छा, इसके अगले जन्म में यह कौन थे किसको पता नहीं है।
अगले जन्म में यह ब्राह्मण थे, उससे पहले शुद्ध थे। वर्णों पर तुम अच्छी रीति समझा सकती हो। अभी तुम समझते हो हम 21 जन्म के लिए सेन पाएगी। बाबा हमको वह रास्ता बता रही है। हम अभी पतित है, इसलिए बेचैन है, दुखी है। जहाँ सेन हो उसको सुख शांति कहेगी। तो अब तुम बच्चों को बुद्धि में आदिमत अन्न का ज्ञान है। समझते हो बरोबर सतयुग में भारत कितना सुखी था, दुख अथवा बेचैनी का नाम नहीं था। अभी तुम पुरुषार्थ कर रही हो स्वर्ग में जाने के लिए। अभी तुम बने हो ईश्वरीय संप्रदाय के और वह है आसुरी संप्रदाय के। कहते हैं ना, पाप आत्मा, आत्माएं अनेक है, परमात्मा एक है। सब बदर्श है, सब परमात्मा हो नहीं सकते। इतनी थोड़े सी बात भी मनुष्य को बुद्धि में नहीं है। बाबा ने समझाया है, यह सारी दुनिया बड़ा बेहद का टापू है। वह सूते सूते टापू होती है। इस बेहद टापू पर रावण का राज्य है। इन बातों को मनुष्य नहीं समझते हैं। वह तो सिर्फ कहानियाँ सुनाते रहते हैं। कहानी को ज्ञान नहीं कहा जाता। उनसे मनुष्य सद्गति को पा नहीं सकते। ज्ञान से सद्गति मिलती है। ज्ञान देने वाला है एक बाप, दूसरा न कोई। भक्तों की भगवान ही आकर रक्षा करते हैं। मनुष्य मनुष्य की रक्षा नहीं कर सकते। शिव बाबा सभी बच्चों को वर्षा देती है। वह बाप भी है, शिक्षक भी है, सदगुरु भी है, वकील बैरिस्टर भी, क्योंकि जमघटों की सजा से छुड़ाने वाला है। सतयुग में कोई भी जेल में नहीं जाएगी। बाप सबको जेल से छुड़ाते हैं। बच्चों की सर्वश्रेष्ठ सब मनोकामनाएं पूरी होती है। रावण द्वारा अशुद्ध कामनाएं पूरी होती है। बाप द्वारा शुद्ध कामनाएं पूरी होती है। शुद्ध कामनाएं पूरी होने से तुम सदा सुखी बन जाती हो। अशुद्ध कामना है प्रतीत विकारी बनना। पावन रहने वाले को ब्रह्मचारी कहा जाता है। तुमको भी पवित्र रहना है। पवित्र बन और पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। पतित से पावन एक बाप ही बनाते हैं। साधु संत आदि तो विकार से पैदा होती है। देवताओं के लिए ऐसे थोड़े ही कहेंगे। वहाँ विकार होती ही नहीं। वह है ही पावन दुनिया। लक्ष्मी नारायण संपूर्ण निर्विकारी थे। भारत पवित्र था। यह अभी तुम समझते हो। सतयुग में प्योरिटी थी तो पैसे, पासपोर्ट थी, सब सुखी थी। रावण राज्य जब से हुआ है तो गिरते आए हैं। अभी तो कोई काम के नहीं रही है। एकदम कोरी मिसल बन गई है और फिर हीरे मिसल बाप द्वारा बनती हूँ। भारत जब सतयुग था तो हीरे जैसा था। अब तो कोरी मिसल भी नहीं है। अपने धर्म का ही किसी को पता नहीं पड़ता है। पाप करते रहती है। वहाँ तो पाप का नाम नहीं। तुम देवी देवता धर्म के नामी गामी हो। देवताओं के ढेर चित्त है और धर्मों में देखेंगी एक ही चित्त रहता है। क्रिश्चियन पास एक ही कास्ट का चित्त होगा। बुद्धियों के पास एक ही बुद्ध का। क्रिश्चियन कास्ट को ही याद करते हैं। उनको नॉन्स कहा जाता है। नॉन्स माना सिवाय एक क्राइस्ट के और कोई नहीं, इसलिए कहते हैं नॉन बट क्राइस्ट। ब्रह्मचारी रहते हैं। तुम भी नॉन्स हो। तुम अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते नॉन्स बनती हो। एक ही बाप को याद करती हो। नॉन बट बन। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। उनको बुद्धि में फिर भी दो आ जाती है। क्राइस्ट के लिए भी समझेंगी वह गॉड का बच्चा था, परंतु उनको गॉड की नॉलेज नहीं। तुम बच्चों को नॉलेज है। सारी दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसको परमात्मा की नॉलेज हो। परमात्मा कहाँ रहती है, कब आते हैं, उनका क्या पार्ट चलता है, यह कोई नहीं जानते। भगवान को जानी जाना हर कहती है, समझती है। वह हमारे दिल की बात को जानती है। बाप कहते हैं मैं नहीं जानता हमको क्या पड़ी है, जो हर एक की दिल को बेट रीड करूँगा। हम आए ही है पतितों को पावन बनाने। अगर कोई पवित्र नहीं रहती है, झूठ बोलती है तो नुकसान अपने को पहुँच जाएगी।
गाया हुआ है, देवताओं की सभा में असुर जाकर बैठती थे, वहाँ अमृत बांटा जाता था। कोई बिकार में जाकर फिर छिप कर आए व्यक्ति तो वह असुर हुई ना। आप ही अपना पद भ्रष्ट कर देंगे। हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है, नहीं तो अपनी ही सत्यानाश करते हैं। बहुत ऐसे हैं जो छुप कर बैठी जाती है, कहते हैं हम बिकार में थोड़े ही जाते, परंतु बिकार में जाते रहते हैं। यह गोया अपने को ठगते हैं, अपनी ही सत्यानाश करते हैं। परमपिता परमात्मा जिसका राइट हैंड धर्मराज है, उनके आगे झूठ बोलती है तो खुद की दान के भागी बन पड़ती है। बहुत सेंटर्स में भी ऐसे होती है। बाबा जब पहली बार दिल्ली में गया था तो रोज एक आता था और बिकार में जाता रहता था। पूछा जाता था जबकि पवित्र नहीं रहती हो तो आते क्यों हो? कहता था जाऊंगा नहीं तो निर्विकारी कैसे बनूंगा। पवित्रता अच्छी लगती है परंतु रह भी नहीं सकता हूँ। आखिर तो सुधर जाऊंगा, नहीं जाऊंगा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा और कोई रास्ता ही नहीं है, इसलिए हमको यहाँ आना पड़ता है। बाप समझाते हैं तुम वायुमंडल खराब करती हो, कहाँ तक ऐसे आते रहेंगे। पावन जो बनती हो उनको पतित से जैसा घृणा आती है। कहते हैं बाबा उनके हाथ का खाना भी अच्छा नहीं लगता। बाप ने जुक्ति भी बताया है, खान पान की खिटपिट होती है, ऐसे नहीं तो नौकरी छोड़ देंगी। फिर जुक्ति से चलना होता है। कोई को समझाओ तो बिगड़ पड़ते हैं। पवित्र कैसे रहेंगे यह तो कब सुना नहीं। सन्यासी भी रह नहीं सकते, जब घर बार छूट जाते हैं तब पवित्र रह सकते हैं, परंतु यह किसी को पता नहीं कि यहाँ पतित पावन परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं, नहीं मानते हैं, इसलिए विरोध करते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते हैं, कोई शास्त्र दिखाओ। यह तो गीता में लिखा हुआ है, मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ। वह अपने जन्म को नहीं जानते। यह तो लिखा हुआ है, फिर तुम कैसे कहती हो कि परमात्मा कैसे मनुष्य तन में आएगी? पतित तन में ही आकर रास्ता बताएंगी ना। आगे भी आए थे और कहा था मामिकम याद करो। वही परमधाम में रहती है और कहते हैं मामिकम याद करो। कृष्ण का शरीर तो मूल वतन में नहीं होगा। जो कहे मामिकम याद करो, एक परमपिता परमात्मा ही साधारण तन में प्रवेश कर तुम बच्चों को कहते हैं मामिकम याद करो, तो इस योग अग्नि से तुम्हारे पाप कट जाएगी। इसलिए ही मुझे पतित पावन कहती है। पतित पावन जरूर आत्माओं का होगा ना, पतित भी आत्मा ही बनती है। बाप कहते हैं तुम पवित्र आत्मा हुल्ला गला संपूर्ण थी, अभी 9 गला बिल्कुल ही पतित बन गई हो। मैं कल्प कल्प आकर तुमको समझाता हूँ। तुम जो काम सीता पर बैठ पतित बन जाती हो, फिर ज्ञान सीता पर बैठाकर तुमको पावन बनाता हो। भारत में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अभी अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है, किसको भी चैन नहीं। अब आप कहते हैं दोनों ज्ञान सीता पर बैठो। हर आत्मा को अपने अपने कर्मानुसार शरीर मिलता है, ऐसे नहीं कि दूसरे जन्म में वही पति पत्नी आपस में मिलेगी। नहीं, इतनी रेस कर न सके। यह तो पढ़ाई की बात है ना, अज्ञान काल में हो सकता है। आपस में बहुत प्रेम है तो उनकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। वह तो है पतित बिकारी मार्ग। पति के पीछे पत्नी सीता पर बैठती है, दूसरे जन्म में भी जाकर उनसे मिलती है, परंतु दूसरे जन्म में उनको थोड़े ही मालूम पड़ेगा। तुम भी बाबा के साथ ज्ञान सीता पर सड़ते हो, यह सी शरीर सुर चली जाएगी। तुमको यह भी मालूम है उनको तो नहीं रहता कि हम आगे जन्म में ऐसे साथी थे। तुमको भी बाद में वहाँ यह बातें याद नहीं रहेगा। अभी तुम्हारी बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है, मम्मा बाबा लक्ष्मी नारायण बनेगी। विष्णु है देवता, प्रजापिता ब्रह्मा को देवता नहीं कह सकते। ब्रह्मा स्व देवता बनती है, ब्रह्मा स्व विष्णु, विष्णु स्व ब्रह्मा कैसे बनती है, यह अभी तुमने समझ लिया है। अभी तुम जानते हो सेन सेफ स्वर्ग में ही होता है।
कोई मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग गया अर्थात चैन में गया, बेचैनी में पतित रहते हैं। बाप फिर भी कहते हैं अपने को आत्म समझ, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होगी। बाकी है डिटेल में समझने की बात है। बाप नॉलेजफुल है तो तुमको भी अपने जैसा नॉलेजफुल बनाएगी। बाप की याद में तुम शतप्रधान बनेगी। यह आत्माओं की रेस है, जो जास्ती याद करेगी वह जल्दी बनेगी। यह है युग और पढ़ाई की रेस। स्कूल में भी रेस होती है ना, 150 स्टूडेंट होती है, उनमें से जो नंबर 1 निकलती है उनको स्कॉलरशिप मिलती है। एक ही पढ़ाई लाखों करोड़ों आत्माओं के लिए होती है, तो इतने स्कूल भी होगी ना। अब तुमको यह पढ़ाई पढ़नी है। सबको रास्ता बताओ, अंधों को लाठी बनो। घर घर में प्रोग्राम प्रश्न है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अब अशुद्ध कामनाओं का त्याग कर शुद्ध कामनाएं रखनी है। सबसे शुद्ध कामना है पवित्र बनकर पवित्र दुनिया का मालिक बने। कोई भी भूल को छुपाकर अपने आप को ठगना नहीं है। धर्मराज बाप से सदा सच्चा रहना है। नंबर 2, ज्ञान सीता पर बेट इस पढ़ाई से रेस कर भविष्य नई दुनिया में उस पद पाना है। युग अग्नि से विकर्मों के खाते को दग्ध करना है। वरदान, सत्यता की महानता द्वारा सदा खुशी के झूले में झूलने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। सत्यता की अथॉरिटी स्वरूप बच्चों का गायन है। सस्तु बेथोनस, सत्य की नाव हिलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। आपको भी कोई कितना भी हिलाने की कोशिश करे, लेकिन आप सत्यता की महानता से और ही खुशी के झूले में झूलते हो। वह आपको नहीं हिलाते लेकिन झूले को हिलाते हैं। यह हिलाना नहीं लेकिन झूलना है, इसलिए आप उन्हें धन्यवाद कि आप झुलाओ और हम बाप के साथ झूले। स्लोगन, सर्व शक्तियों को लाइट सदा साथ रहे तो माया समीप नहीं आ सकती। ओम शांति।